ये न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। कोई गुनाह करे, अल्लाह ना करे कोई शैतान के वसवसे में फंसे। अगर कोई शैतान के वसवसे में गुनाह कर बैठा और रब की बारगाह में नादिम हो जाता है और रो देता है अपने गुनाह को याद करके कि ऐ मौला, अनजाने में शैतान के बहकावे में ऐसी गलती और गुनाह हो गया, मौला तो माफ फरमा दे। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, तो इतना गफूरुर रहीम है, इतना गफूरुर रहीम है कि अगर कोई सर से पांव तक गुनाहों में डूबा हो और रब की बारगाह में झुक जाए, तड़प करके रो करके माफी मांग ले, तो अल्लाह उसे भी माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो गलतियां करने के बाद, गुनाह करने के बाद अभी तक अपने गुनाह को याद करके रोए, बहुत कम। और तौबा की बात आ गई तो बताते चलो, अल्लाह ताला उस कौम को पसंद नहीं करता जो अल्लाह से तौबा नहीं करती है। कह दे सुभान अल्लाह। पसंद नहीं करता, अल्लाह उसे पसंद करता है जो अल्लाह की बारगाह में माफी तलाफी करता है, गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है, बख्शिश चाहता है। अल्लाह उस कौम को पसंद करता है। और जो कौम तौबा नहीं करती, अल्लाह चाहता है कि ऐसी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया जाए और इस जगह पर ऐसी कौम को पैदा किया जाए जो रब की बारगाह में तौबा करे, तौबा, अल्लाह अल्लाह, गुनाहों पर रोए गिड़गिड़ाए, ऐसी कौम को पैदा कर दिया जाए जो कौम तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। ईद को जरा कम करिए आप, आवाज ज्यादा रिपीट ना हो, एक बार रिपीट हो बस, ताकि मुकम्मल बात जहन में उतर जाए। नात सुनना तो नबी की सुन्नत है ही, लेकिन आज ज्यादा इस्लाह मुआशरा की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर जलसों से मिलाद से पैगाम दिया जाए तो इस्लाह मुआशरा का पैगाम दिया जाए। वजह यह है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक में कि एक वक्त ऐसा आएगा कुर्बे क़यामत में कि ईमान बचाना ऐसा होगा गोया हाथ के हथेली पर आग के अंगारे को लेकर के चलने के बराबर। अल्लाह सोचें, और वाकई अगर तौला जाए ईमान को, मुसलमान इस्लाम के मानने वाले के ईमान को तौला जाए तो हकीकतन कोई मोमिन नजर नहीं आता है। मैंने कल पढ़ा हदीस पाक, लोगों को सुनाया, नमाजियों को। अब आप सुने, जिनकी चाहत है नमाज पढ़ने की वो पढ़ना शुरू कर दे, रब की नमाज के साथ साथ हदीस रसूल भी लेकर के जाएंगे। हदीस रसूल भी लेकर के जाएंगे। इशा के बाद हदीस का दर्स आपकी मस्जिद में दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ रहूं और हदीस पाक सुनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये मामूल बना रहे, मैं रहूं ना रहूं, कोई भी रहे, लेकिन ये मामूल बने इशा या फजर के बाद हदीस पाक की दर्स दी जाए। और सुभान अल्लाह, ताकि नमाजी जब आए तो अल्लाह की इबादत के साथ साथ रसूल पाक का भी फरमान लेकर के जाए। मैंने कल ही पढ़ा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोमिन, मुकम्मल मोमिन होने की बात आई है। निजामी आपके जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से पैगाम दे रहा है, सुन लो, दिल की अथाह गहराइयों में जगह दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बुज़दिल होता है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। सुने, सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बखील भी होता है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। बुज़दिल और बखील कितने लोगों के सरों से बाउंस कर गया होगा, समझ में बात नहीं आई होगी। तफसील सुने, बुज़दिल जिसका दिल नरम ही ना हो,
गम की बातें, अल्लाह के खौफ की बातें जिसके दिल पर असर ही ना करती हो, उस दिल जो किसी के परेशानी को देख करके नरम ना होता हो, उसे जर्रा बराबर फर्क ना पड़ता हो, ऐसा आदमी बुज़दिल है। और बखील कौन है? सरकार की बारगाह में पूछा जा रहा, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बखील भी है, बखील भी होता है? सरकार फरमाते, हाँ, बखील कहते हैं कंजूस को। और ये मोमिनों में, मुसलमानों में पाया जाता है। ये दोनों सिफतें हैं। लेकिन जिस आदमी के अंदर ये जो तीसरी बात है, जो सरकार की बारगाह में तीसरी बात पूछी गई है, मोमिन है और ये चीजें हैं, तब भी वो मोमिन है। बखील है, कंजूस है, सखी नहीं है, पैसा होने के बाद भी मिलाद नहीं कराता, फातिहा नहीं कराता, अल्लाह वालों की बारगाहों में नहीं जाता, दौलत होते हुए हज नहीं करता, दौलत होते हुए गरीबों मोहताजों की मदद नहीं करता, ऐसा आदमी बखील है अल्लाह की बारगाह में। सरकार की बारगाह में पूछा गया, रसूल अल्लाह, मोमिन बखील भी होता? फरमाया, हाँ। तीसरी बात पूछी गई, गौर से सुने। आका की बारगाह में इरशाद फरमाते सहाबी, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन कज़्ज़ाब भी होता है? आका फरमाते, नहीं नहीं, सुभान अल्लाह तो कह दो, नहीं। आका फरमाते, मोमिन कज़्ज़ाब नहीं होता। अब कज़्ज़ाब के माना क्या है? किज़्ब का माना झूठा, कज़्ज़ाब इसी की जमा है। किज़्ब का माना झूठा, कज़्ज़ाब का माना बहुत सारे झूठे। मोमिन कज़्ज़ाब भी झूठा भी होता है? फरमाया, नहीं, हकीकतन जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। तो सुभान अल्लाह, वो झूठ से बचा रहेगा। और कल ही की हदीस पाक में सरकार गरीब नवाज की फजीलतें तो जुमा जुमा आप सुनते रहते हैं और तकरीरों में आप सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा ईमान मुकम्मल कब होगा, उसे कभी कभी सुनाने का मौका आता है। सबसे पहले ईमान मुकम्मल करो, तब ख्वाजा की बारगाह से मांगो। ईमान अकीदा मुकम्मल करो, तब सरकार की छौछा से मांगो, तब सरकार मसूदे गाजी से मांगो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फौरन सुनवाई हो जाए। और जब मोमिन ही नहीं है हम सिरे से, तो कौन सी सुनवाई हमारी होगी? अब आप सुने, कज़्ज़ाब मोमिन बनना चाहते हैं तो झूठ से बचिए, झूठ से। सरकार फरमाते, अगर मोमिन है तो झूठा नहीं होगा, सच बोलता होगा, हक परस्त होगा। और सुने, जो आदमी सच को छुपा ले जाए, हक को छुपा ले जाए, जैसे मेरी मिसाल ले लीजिए, अगर तकरीर में या किसी मसले में मैं खामोश रह जाऊं, हक बात देख करके जो शरीयत जिसे मना फरमाती है, जिससे मुखालफत करती है शरीयत, अगर उस बात को देखते हुए मैं या कोई और मेरा भाई आलिम दीन हाफिज़े कुरान देखने के बाद अगर खामोश रह जाए, तो सरकार फरमाते हैं, हक गोई जो नहीं करता है वो गूंगा शैतान है। गूंगा शैतान है। एक पल के लिए हक बात जरा दिल पे लगती है, अरे मौलाना साहब ये क्या कह गए, ये नहीं कहना चाहिए था। आप कहते हो ना आप कि महफिल में हजरत ये बात ना कहिए, लेकिन मरना आपको भी है और मौलाना को भी मरना है। इंतकाल आपका भी होना है, मेरा भी होना है, इनका भी होना है, सबका होना है। और मरने के बाद फिर हश्र का मैदान भी होना है। रब की बारगाह में पेशी होगी, पेशी सबको अल्लाह ताला अपने सामने, मैंने बताया था चंद दिनों पहले, अल्लाह अपने सामने खड़ा करके पूछेगा मैदान महशर में। एक उस्ताद जब बैठे रहते थे मदरसे में, तो हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, असर के बाद जब टहल करके या टहलने जाने की नीयत रहती तो सामने से गुजरते नहीं थे, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत कुछ पूछ ना ले, किसी चीज का फरमान ना जारी कर दे, इस डर से सामने होते नहीं थे। अल्लाह सामने खड़ा करके पूछेगा, आपके अमाल का हिसाब लेगा। तो क्या जवाब होगा हमारे पास? मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जलसों से आप जो इस्लाही बातें मिले उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। आप बराबर वाक़े सुनते रहते हैं, मज़ारों के ताल्लुक से, वलियों के ताल्लुक से, अल्लाह वालों के ताल्लुक से, लेकिन अपने ईमान का जायजा लें पहले कि जिस वली को हम मान रहे हैं, क्या उस वली के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिस अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहे हैं,
मज़ारों पर हाजिरी दे रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, शीरनी फातिहा कर रहे हैं, क्या उनके फरमान पर हम अमल करने वाले हैं कि नहीं है? इसका जायजा ले। या अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जिस ईमान के बारे में बताया है वैसा ईमान हमारा है कि नहीं है? झूठ ऐसी बला है, ऐसी मुसीबत है। मैंने पढ़ा हदीसे पाक में कि जो अल्लाह का बंदा झूठ बोलता है उसकी मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह सोचे, बड़ा अफसोस का मकाम है, बड़ा अफसोस का मकाम है। 1 मील फरिश्ता दूर चला जाता है जो आदमी झूठ बोलता है। और आज ही सुनाया इशा में, आज नहीं बल्कि अब आज ही इशा में, तारीख बदल गई मगरिब बाद, आज ही सुनाया इशा में झूठ का हाल ये है कि उस वक्त तक सही मोमिन हो ही नहीं सकता मुसलमान जब तक के मजाक में भी झूठ बोलना बंद ना कर दे। झूठ बोलना मजाक में भी बंद ना कर दे, उस वक्त तक हकीकत में मोमिन हो ही नहीं सकता है। आज ही पढ़ा हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, सुनाया कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी को उनकी मां ने कहा, आओ बेटा मैं तुझे दे दूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपकी अम्मी ने किस चीज को देने के लिए कहा है? उन्होंने जवाब दिया, उनकी अम्मी ने खजूर देने की बात हुई है। सरकार फरमाते हैं कि अगर खजूर देने की बात नहीं होती, ऐसे ही बुला लेती तो ये जुमला झूठ में नोट किया जाता। माँ का मकाम कितना बड़ा होता है ना, लेकिन अगर माँ भी कह दे आओ मैं तुझे ये सामान दे दो और सामान ना रहे तो वो भी जुमला झूठ में नोट किया जाएगा। आज हमारी और आपकी हालत क्या है? जब से मोबाइलवा चला है, मोबाइलवा तब से तकरीबन 99% लोग झूठ बोलने लगे। 99%। उससे पहले जब से 2002 या 1 से पहले मोबाइल नहीं था तो आदमी सच बोलता था, खत आता तो खत का जवाब देता था। सुभान अल्लाह। चिट्ठी आती थी तो चिट्ठी का सही जवाब भेज दिया जाता था, मनी ऑर्डर किया जाता था। लेकिन आज हालत ये है कि आदमी 99% मोबाइल की वजह से झूठ बोलने लगा। सुनो, जिससे झूठ आप बोल रहे हैं ना वो शेर है कि आपको खा जाएगा, न वो बिजली है कि तुम्हें करंट दे देगा, न वो फरिश्ता मौत का फरिश्ता है कि तुम्हारी मौत आ जाएगी झूठ बोलने से। हाँ, फरिश्ता दूर चला जाएगा आपके मुंह की बदबू से जो झूठ बोलेगा। तौबा करे, पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। कहिए, जो बोलेगा आप समझ लो मदरसे में तौबा किए हो। ये रसूलुल्लाह का घर है। किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है, जिनके दीन पर हम चल रहे हैं, जिनकी लाई हुई नमाजें हमें मिली है, जिनका लाया हुआ कुरान हमें मिला है, जिनका दिया हुआ ईकान हमें मिला है, जिनकी दी हुई रमजान हमें मिली है, जिनका दिया हुआ रमजान हमें मिला है, जिनकी दी हुई हज हमें मिली है। उस रसूल पाक के घर में बैठ करके हमने झूठ गुनाहों से तौबा की है, झूठी बातों से जो हम बोल गए हैं उससे हमने तौबा किया है। अल्लाह अपने सरकार, अपने महबूब गरीब नवाज के सदक़े में और इस महफिल के सदक़े में हमारी तौबा कबूल फरमा ले और हमें झूठ से बचने की तौफीक और रफ़ीक अता। आमीन। बहुत बड़ी बात है ये, हल्के में ना लीजिए। इसी पर अगर आपने अमल कर लिया एक बार, जब से जलसा चल रहा है ना, बहुत सारे लोग तो फजर पढ़ेंगे नहीं, शायद कि मैं उठ पाऊं, अल्लाह करे कि उठ जाऊं। देर तक जागने के बाद अच्छे लोग बेदार नहीं हो पाते। अल्लाह करे कि सब बेदार रहे फजर में। अभी बताया ना हजरत ने कि जिनके दरवाजे अजान के वक्त खुल जाते हैं उसमें रहमत आ जाती है। सुभान अल्लाह। फजर की अजान सुन के जिनके दरवाजे खुलते उसमें रहमत आ जाती है, बरकतें आ जाती है। सुने, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप रसूलुल्लाह के घर में बैठ करके तौबा किए हैं, इसलिए तौबा ऐसी हो कि जैसे थन से निकला हुआ दूध वापस थन में नहीं जाता, ऐसे ही मुसलमान की तौबा भी होनी चाहिए कि फिर दोबारा उस गुनाह के करीब ना जाए, ना उसे मुड़ करके।
ऐसी तौबा होनी चाहिए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जो लोग तौबा करके फिर झूठ बोलना शुरू कर दे, मैंने बताया कोई मार नहीं डालेगा आपको सच बात अगर आप बोल दिए। कोई बात नहीं है कि सच आपने बोला, जो कहिए उस पर खड़े उतरिए। अगर आपने वादा किया है मैं फला सामान फला दिन दे दूंगा, तो कोशिश पूरी करके आप उसे दे दीजिए। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसे माफी तलब कर लीजिए। और सुने, बात आ गई जहन में तो बताता चलो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जब कर्जा देता है और जब तक वो मुसलमान जिसने कर्जा लिया है लौटाता नहीं है, जिसने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो सदक़े जारिया में नोट किया जाता है। वो सदक़े के सवाब में नोट किया जाता है। लेकिन आज एक मुसलमान अपना किरदार ऐसा बना लिया, अपना हुलिया ऐसा बना लिया, अपना रहन सहन ऐसा बना लिया, जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कर्जा भी नहीं देना चाहता है। लेन देन में मजा तभी आता है कि मैंने दिया, आपने कहा परसों नरसों जो टाइम आपने दिया लौटा दिया, तो मुझे तसल्ली हो गई, मुझे सवाब भी मिला कर्जा देने का और मुझे तसल्ली भी हो गई कि ये मेरा भाई लेन देन में बड़ा अच्छा है। और जब पहली बार में 1000 लेकर के 15 दिन के बजाय 2 महीना तक नहीं दिया, तो अब दिल में मुकम्मल बात आ जाती है कि अब इसे अगर दोबारा कभी मजबूरी पर सवाल कर भी लिया तो इसे नहीं दिया जाएगा। ये सबकी बात है कि नहीं है? ये सबके साथ होता है। लेकिन कर्जा अगर आपने दिया सवाब की नीयत से अपने एक इस्लामी भाई को, जब तक वापस नहीं करेगा तब तक आपको सदक़े का सवाब मिलता रहेगा। अब आप सुने सरकार गरीब नवाज की एक बात मैं बता करके आप सुने। सरकार गरीब नवाज गरीब परवर कैसे थे, कुछ बातें आपने सुनी है, फिर सुनते चले, फिर उसी पर बात मैं खत्म कर दूं। सरकार गरीब नवाज की करामतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी भी कई बार हो चुकी है। सरकार ने बुलाया तो ईद बाद फिर इंशाअल्लाह जाऊंगा। उससे पहले भी मौका आ गया, हमारे दोस्त अहबाब ने साथ दिया, तो इंशाअल्लाह फिर सरकार की बारगाह में हाजिरी हो जाएगी। अल्लाह करे कि सबकी हाजिरी हो जाए। मैंने बताया चंद दिनों पहले, जो गुनाह करके मदीना नहीं चलना जा पाए वो अजमेर मोहल्ला चला जाए। अजमेर मोहल्ला इसलिए कि नबी की बारगाह में जाने का हुक्म हो रहा है। अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो सबके पास तो इतना पैसा नहीं है कि सब मदीना पहुंच करके नबी की बारगाह में गुनाहों पर रो ले, गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए। लेकिन इतना तो एक मजदूर के पास भी होता है, जितने में अजमेर मोहल्ला चला जाए। अजमेर मोहल्ला और 60 साल वालों का तो टिकट भी कम लगता है, कंसेशन होता है। अजमेर मोहल्ला चला जाओ जो मदीना नहीं जा पाता, और अपने गुनाहों की माफी तलाफी वहां कर लो। इसलिए करो कि मेरे मोइनुद्दीन ख्वाजा कोई दूसरे खानदान से नहीं है, औलादे रसूल है। जब रसूल की बारगाह में गुनाह बख्शे जा रहे हैं तो औलादे रसूल की बारगाह में बिला शुबहा बख्शिश का परवाना मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह जाने के बाद तबीयत चाहती नहीं कि वापस आए। और ऐसा डर है, ऐसा डर है, किसी मजार शरीफ पर कोई इतना नहीं रोता जितना अजमेर शरीफ पहुंच करके रोता है। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि आंखों में कितने पानी हो गए हैं, कितने आंसू भर गए हैं। सरकार गरीब नवाज का डर ऐसा डर है कि पत्थर दिल भी रोने पर मजबूर हो जाता है। उनका गुंबद, उनकी मज़ार अक़दस पर जब हाजिरी होती है तो अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। ऐसा डर है, कोई बगैर रोए नहीं आता है, ऐसा डर है। अल्हम्दुलिल्लाह जब दुआ मांगना आदमी शुरू करता है तो खुद ब खुद रोना आ जाता है। ये सरकार गरीब नवाज के दर की फजीलत है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब आप बाहयात थे तो एक गरीब किसान आया। गरीब का सरकार मेरी जो जमीन है उस पर
आपके जो हुक्मरान हैं, जिन्हें आपने दिल्ली में हुकूमत के लिए बिठाया है, बादशाह बनाया है, सरकार वो मेरी जमीन पर मेरी फसल से ज्यादा टैक्स लगाते, टैक्स ज्यादा टैक्स आता है। सरकार करम फरमा दें, आप उन्हें खत लिख दें, सरकार मेरी जो टैक्स है वो कम हो जाए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब से कहते, ऐ गरीब किसान परेशान ना हो, आपने कहा ऐसा है, खत लिखने की क्या जरूरत है, चलो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगा। सुबह दिल्ली चलूंगा, न खत भेजा है न किसी कासिद को भेजा है, अजमेर मोहल्ला से उस गरीब किसान को लेकर के दिल्ली पहुंच गए। अब जब दिल्ली पहुंचे हैं तो जो आपके हुक्मरान थे बिठाए हुए दिल्ली में, लोगों पर हुकूमतें करते थे, लगान लेते थे, टैक्स वसूलते थे, उन लोगों को जब खबर हो गई कि सरकार गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली आ रहे हैं, तो इस्तकबाल के लिए सब वादे खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, सब वादे खड़े हो गए। सरकार गरीब नवाज दिल्ली में जैसे ही दाखिल होते हैं तो लोग कदमों में गिर गए। सरकार आप खुद तशरीफ लाए, सरकार आप बताए होते, एक खत भेज देते, एक कासिद भेज देते, जो काम जिस काम के लिए आप हुक्म करते हम फौरन उसे बजा लाते। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, सुनो, ये जो मेरे साथ गरीब आया है ना, इसके जमीन पर ज्यादा टैक्स, ज्यादा लगान लिया जाता है, उसी की शिकायत लेकर के ये मेरे पास आया था और इसने कहा कि आप खत लिख दे, कासिद भेज दे, मेरी लगान कम हो जाए। उन्होंने कहा, सरकार आप हुक्म करते, आने की क्या जरूरत थी, इतनी जहमत आपको हुई है। सरकार गरीब नवाज की गरीब परवरी देखो, हम अजनबियों को किस कदर से गरीब नवाज नवाजे हैं। सुनो, सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें क्या मालूम है, अगर मैं खत लिख देता काम तो हो जाता, लेकिन इस गरीब का दिल जो मैं अजमेर से लेकर के इसके साथ दिल्ली आया हूँ, एक एक कदम पर इस गरीब का जो दिल खुश होता रहा है, ये मौका और ये नेकियां मुझे मैसर नहीं आती। ये नेकियां कहां से मिलती, जो एक एक कदम में चल रहा था गरीब को लेकर के, ये नेकियां जो अल्लाह मुझे अता करेगा, दिया है मेरे मौला ने, ये नेकियां कहां मिलती, एक एक कदम पर। और वाकई अगर ऐसा हो जाता है किसी के साथ, मान लीजिए आदमी फोन कर दे, साहब ये फला आदमी जा रहा, आप इसका काम कर दीजिए, तो तसल्ली तो होती है आने वाले को, लेकिन मुकम्मल यकीन नहीं होता है, दिल में जरा वसवसा रहता है, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर कोई साथ अपनी गाड़ी से लेके पहुंच जाए जहां काम है और कह दे कि ये काम कर दो, और कहे ना जाने से पहले खाली बिठा दे, कह दे आओ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है, उसकी आरज़ुएं पूरी हो जाती है। अब तो कौन रोक पाएगा, अब तो बिगड़ा हुआ काम बन के रहेगा। बहुत खूबसूरत नवाज का ये हाल था, ये हाल। ऐसे नहीं गरीब नवाज बन गए, बचपने ही से आप गरीब नवाज थे, बचपने ही से। सरकार गरीब नवाज की करामतें, फजीलतें, सवाने हयात इतनी है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनकी करामतें, उनकी जिंदगी हम जैसे कम इल्म हकीर फकीर क्या बयान कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको झूठ, गीबत, चुगली से बचाए और अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर मौला चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जिस मकसद से ये मिलाद, ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है हुआ, मौला उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहते रहते आगमा साढ़े आगमा ना